गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारी हिस्ट्री की तीसरी क्लास है। फर्स्ट में हमने पढ़ा बाबर के बारे में, सेकंड में हमने पढ़ा हुमायूं के बारे में, थर्ड में आज हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में। ठीक है, तो आज हम अकबर पूरा डिस्कस करेंगे। ये आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अकबर का जन्म कब हुआ था बताइए। आपको एक क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। आपको 5 सेकंड में आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है बच्चों, बताइए अकबर का जन्म कब हुआ था। चलो बच्चों बताता है। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था अमरकोटा में, अमरकोटा। ठीक है बच्चों, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। कहाँ हुआ था? अमरकोटा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर के पिता का क्या नाम था बताइए। अकबर के पिता का क्या नाम था? चलिए, अकबर के पिता का नाम था हुमायूं, जो कि इनसे पहले राजा थे। ठीक है बच्चों, अकबर के पिता का नाम हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर की माता का क्या नाम था बताइए। अकबर की माता का क्या नाम था? चलिए, अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम या हमीदा बानो बेगम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर के पुत्र का क्या नाम था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये आपका 21 में ये आया था आपका MTS में कि अकबर के पुत्र का क्या नाम था बताइएगा। आपको कमेंट में आपको लिखना है, जितने हम ये क्वेश्चन दे मतलब बोलते हैं आपको इनका आंसर लिखना होता है कमेंट में। जितना आप लिखोगे वो आपको वर्ड याद हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखा करो। चलिए बच्चों बताइएगा कि अकबर के पुत्र का क्या नाम था। चलो मैं बताता हूँ। अकबर के पुत्र का नाम था जहांगीर, जिसे सलीम बोलते हैं। सलीम मतलब सलीम इससे कई घर का नाम होता है, एक अपने स्कूल का नाम होता है, वैसे इसके दो नाम थे। सलीम जो घर का था और जो उसका जो नाम था परफेक्ट नाम था वो जहांगीर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर की पत्नी का क्या नाम था बताइएगा। आप लोगों को पता हो कि अकबर की 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम था रुकैया। क्या नाम था? रुकैया। और दूसरी पत्नी का नाम था जोधाबाई। पहली पत्नी का नाम था रुकैया और दूसरी पत्नी का नाम जोधाबाई। ठीक है, इसके पिता का नाम क्या था? इसके पिता का नाम था हिंदाल। ये भी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछता है कि रुकैया बेगम के पिता का क्या नाम था। ठीक है, इसके पिता का नाम था हिंदाल। आपने शायद पहले हिंदाल का नाम सुना हो। अगर आपने सुना होगा तो आपको पता होगा हिंदाल कौन है। हिंदाल आपका जो हुमायूं था उसका भाई था। तो इसने अपनी चाचा की लड़की मान के चलो। अकबर का पालन पोषण किसने किया था बताइए। अकबर का पालन पोषण किसने किया था? जल्दी से बताएंगे। अकबर का पालन पोषण किसने किया था? चलो, अकबर का जो पालन पोषण है वो बैरम खान ने किया था। किसने? बैरम खान। बैरम खां को अकबर एक नाम से और पुकारता था, वो था खान बाबा। प्यार से खान बाबा के नाम से बोलता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बैरम खां को ये प्यार से क्या बोलता था? वही आ गया जो मैंने अभी आपको बताया था। क्या बोलता था? खान बाबा।
खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर देंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध किन किन के बीच हुआ था? इसमें बच्चों एक मिस्टेक हो गई है, इसमें ये पानीपत का ये प्रथम नहीं है, यहाँ पे ये द्वितीय युद्ध है। क्या है? द्वितीय युद्ध। अब बताइए पानीपत का द्वितीय युद्ध किन किन के बीच हुआ था? प्रथम युद्ध जो हुआ था वो सभी को आपको पता होगा, मैंने बाबर में पढ़ाया था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें आपको द्वितीय युद्ध के बारे में बताना है। पानीपत का सेकेंड युद्ध किन किन के बीच हुआ था? चलो इसका आंसर लिखेंगे। पानीपत का द्वितीय युद्ध बैरम खां और हेमू के बीच हुआ था। बैरम खां वर्ष हेमू, ठीक है। ये युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। कब हुआ था? 1556 ईस्वी में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में क्या बोलते हैं वो जीत गया था, बैरम खां जीत गया था इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से इसमें ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये प्रथम नहीं है द्वितीय है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? अभी मैंने बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ, 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरम खां की हत्या कब और किसने की थी? बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बैरम खां की हत्या कब और किसने की थी? चलिए इसका आंसर लिखेंगे। बैरम खां की जो हत्या है वो मुबारक खां ने की थी। किसने? मुबारक खां। कब की थी? जब वो मक्का जा रहा था, हज के लिए जा रहा था मक्का। मक्का कहाँ पर है बच्चों? मक्का कहाँ पर है? सऊदी अरबिया। सऊदी अरेबिया समझ लेना, ठीक है, शॉर्टकट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध किन किन के बीच हुआ था? बताइएगा। थोड़ा बैरम खां के बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे, इस क्वेश्चन को छोड़ के हम लोग पहले क्वेश्चन चलेंगे, इसमें थोड़ा बैरम खां के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए आपको बैरम खां के बारे में थोड़ा बताते हैं। देखो बच्चों, शुरुआती दिनों में बाबर, ये क्या बोलते हैं, अकबर बैरम खां के संरक्षण में काम करता था, क्योंकि बाबा अकबर को कुछ भी पता नहीं था, तो बैरम खां ही इनको सब कुछ बताते थे। शुरुआत में ये 1556 से 1560 तक बैरम खां के संरक्षण में काम करता था। इसने बैरम खां की इसने ईमानदारी देखते हुए बैरम खां को उसने युद्ध दिया था, पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर ने, ठीक है। फिर वो युद्ध ये जीत गया था। उसके बाद एक और युद्ध दिया था, तालीकोटा का युद्ध, ठीक, उसमें बैरम खां हार गया था। तो ये युद्ध जब हार गया था तो बैरम खां से बोला था अकबर ने कि अब आप सेनापति बन के रहो या फिर मेरे सलाहकार बन के रहो। तो बैरम खां को ये बात बहुत ही गलत लगी। उसको ये बात इसलिए गलत लगी क्योंकि अकबर को उसने राजा बनाया था, अकबर को उसने गद्दी बिठाया था। अब अकबर उसकी पहले बात मानता था, अब अकबर उसको सलाह देगा, तो ये बात उसको हजम नहीं हुई। तो उसने बोला कि मैं अब ये गद्दी पद्दी छोड़ छाड़ के मैं अब हज के लिए जा रहा हूँ। तो ये अकबर ने इनको 2 ऑप्शन दिए थे, या आप हज के लिए जाइएगा या आप मेरे सलाहकार बन के रहिएगा। तो इसने वो वाला रास्ता छोड़ के ये हज के लिए निकल गया। तो जब ये हज के लिए निकला तो इसको मुबारक खां ने रास्ते में इसकी हत्या कर दी। ये क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है कि मुबारक खां ने हत्या की थी इसकी। तो ये क्वेश्चन आता है कि बैरम खां की हत्या किसने की थी? बैरम खां की हत्या मुबारक खां ने की थी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे। चलिएगा नेक्स्ट, हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, बताइएगा। हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, चलो जो बताते हैं। हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो आपका पहली बार तो 1576 ईस्वी में हुआ था। पहले तो लिखेंगे 1576 ईस्वी में। ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, इसमें हम मोस्ट डालें, वेरी मोस्ट। ठीक है बच्चों, वेरी मोस्ट क्वेश्चन ये आपका अकबर की साइड से गए थे आपके मानसिंह इस युद्ध में। अकबर की साइड से गए थे मानसिंह। एक बंदा और गया था आसफ खां। और राजपूतों के साइड से आए थे आपके हकीम खां सूरी। हकीम खां सूरी। एक बंदा और आया था महाराणा प्रताप। इनका नाम कौन नहीं जानता है, महाराणा प्रताप। ठीक है बच्चों, समझ लेना, ये शॉर्टकट में लिख दिया महाराणा प्रताप, कुछ जगह नहीं थी इसमें। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध मानसिंह आसफ खां ये आपके अकबर के साइड से थे, और हकीम खां सूरी और महाराणा प्रताप ये राजपूतों की साइड से थे। ठीक है, इस युद्ध में आपके महाराणा प्रताप की हार हो गई थी। ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या हुआ था कि महाराणा प्रताप का बेटा था अमर सिंह, वो अकबर का जो पुत्र था जहांगीर उसके साथ समझौता कर लिया था। फिर वो मामला वहाँ ख़त्म हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात अभियान कब हुआ था, बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर लिखेंगे 1572 से 1573। इसमें क्या क्या था बताइएगा। अगर आपको पता हो तो कुछ आप कमेंट में बताइएगा कि इसमें क्या क्या हुआ था। चलिए बच्चों मैं बताता हूँ। इसी अभियान में बुलंद दरवाज़ा बनाया था फतेहपुर सीकरी में। इसमें आपके मुजफ्फर शाह द्वितीय का शासनकाल था गुजरात में। ठीक है, तो गुजरात में मुजफ्फर शाह द्वितीय का शासनकाल था और मिर्ज़ा बंधुओं ने इसका विद्रोह किया था। ठीक है, फिर अकबर ने अहमदाबाद में ये विद्रोह पर दफन कराया था इसके मिर्ज़ा बंधुओं के सहयोग से। ठीक है, तो इस विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाज़ा बनाया था अकबर ने। ठीक है, पहली बार ये खम्बात खाड़ी में समुद्र रेखा पर पुर्तगालियों ने इनको देखा था। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इससे ये दो क्वेश्चन बनते हैं, फतेहपुर सीकरी का वो जो बुलंद दरवाज़ा है वो किस अभियान के थ्रू बना था और कब बना था। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर अभियान कब हुआ था। ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन आपका है। कश्मीर अभियान ये क्यों मोस्ट है ये हम आपको बता रहे हैं, मोस्ट क्यों है। आंसर देंगे सभी लोग। कश्मीर अभियान कब हुआ था, चलिएगा। कश्मीर अभियान जो आपका है वो 1581 ईस्वी में हुआ था। अब ये मोस्ट क्यों है, ये इसलिए मोस्ट है क्योंकि इसी विद्रोह के चलते बीरबल की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये इसलिए मोस्ट है कि बीरबल की मृत्यु किस विद्रोह में हुई थी, तो वो हुई थी आपकी कश्मीर अभियान के विद्रोह में। ठीक है, ये हम याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीरबल की मृत्यु कब और कहाँ हुई।
कब और कहाँ या कब और कैसे हुई, बताइएगा। बीरबल की मृत्यु कब और कैसे हुई? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मृत्यु इनकी कश्मीर अभियान के थ्रू हुई थी। तो 1581 में हुआ था कश्मीर अभियान, तभी इसकी मृत्यु हुई थी। और कैसे हुई थी? तो मैंने बताया था कि विद्रोह के थ्रू हुई थी। विद्रोह, कश्मीर विद्रोह, विद्रोह ऑफ कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर या जजिया कर, ये कब समाप्त किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर या जजिया कर कब समाप्त किया था, बताइएगा। सभी लोग इसका आंसर देंगे। चलिए, अकबर ने जो तीर्थ यात्रा करे ये 1563 ईस्वी में समाप्त किया था। कब किया था? 1563 में समाप्त किया था। ठीक है, ये याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर ने कब सम्राट की उपाधि धारण की? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा। अकबर ने कब सम्राट की उपाधि धारण की? बताइएगा। चलिए, अकबर ने दक्षिण विजय के बाद ये उपाधि धारण की थी। कब? दक्षिण विजय के बाद। अब ये है क्या? तो ये था कि दक्षिण भारत में 4 आपके राज्य थे, और राज्य का नाम था खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। ये इन चारों के अलग अलग राजा थे। तो उन राजाओं ने से जब अकबर ने बात की थी कि पूरे भारत में जब अकबर का शासन था तो अकबर ने बोला था कि इनको अपने मतलब इसमें सम्मिलित कर लें, तो उन्होंने मना कर दिया था। तो फिर अकबर ने इन चारों से युद्ध लड़ा था और अकबर जीत गए थे। इसी में अकबर ने क्या किया था कि एक उपाधि धारण की थी सम्राट की। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर ने कौन सा धर्म चलाया? वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन है ये, इस पर आप वेरी वेरी डाल दो। वेरी वेरी मोस्ट, बहुत ज़्यादा ये आता है। एसएससी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर अकबर से आया है तो यही आया है। ठीक है बच्चों, इसका आंसर देंगे। अकबर ने कौन सा धर्म चलाया? चलो, अकबर ने आपका धर्म चलाया था वो दीन ए इलाही। कौन सा बच्चों? दीन ए इलाही लिखेंगे। दीन ए इलाही, ये धर्म अकबर ने चलाया था। एक क्वेश्चन और बनता है कि दीन ए इलाही को मानने वाला प्रथम हिंदू कौन था? ये आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है कि दीन ए इलाही को मानने वाला प्रथम हिंदू कौन था? तो इसमें प्रथम हिंदू आपका बीरबल। बीरबल ही इस धर्म को मानता था। ठीक है बच्चों, बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। क्या था बच्चों? महेश दास, यह भी याद रखेंगे। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। ठीक है, बीरबल की मृत्यु कब हुई? 1605 में। सॉरी ये बेटा गलत हो गया, 1605 में अकबर की हुई थी। तो बीरबल की जो मृत्यु हुई थी वो मैंने अभी आपको बताया था, कश्मीर अभियान के थ्रू हुई थी 1581। 1581। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आगे भाई, कि दीन इलाही को
कौन मानता था, कौन हिंदू मानता था? अभी मैंने आपको बताया बीरबल। इसका आंसर होगा बीरबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से कहाँ पर स्थानांतरित कर ली थी? बताइएगा। अकबर की जो राजधानी थी पहले आगरा थी, फिर आगरा से उसने कहाँ पर स्थानांतरित कर ली थी? बताइएगा। आपको एक क्वेश्चन में बच्चों, मैंने शुरुआत से ही बोलता हूँ कि आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। आपको 5 सेकंड में एक क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है। ठीक है बच्चों, इस क्लास को बच्चों अपने फ्रेंडों में शेयर ज़रूर करेंगे। जो भी आपके एसएससी की एस्पिरेंट हो उनको ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है बच्चों, लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो वो बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँचने में कहीं भी रुकावट ना आए, सीधी आपके नोटिफिकेशन में पहुँच जाए। तो ठीक है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे बच्चों। चलिए बताइए, अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से कहाँ स्थानांतरित की थी? वो था आपका फतेहपुर सीकरी। कहाँ था बच्चों? फतेहपुर सीकरी। बच्चों ये बोर्ड नहीं है तो थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, बट धीरे धीरे हम लोग सारा कुछ मैनेज करेंगे। ठीक है, अभी शुरुआत है तो शुरुआत में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी। जैसे ही हमारे ये 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद इसमें लाइव क्लास अपनी ऑन हो जाएगी, उसी के बाद बोर्ड वोर्ड सारी व्यवस्था हो जाएंगी। ठीक है, अभी भी बच्चों लाइव क्लास नहीं हो पा रही हैं क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। ठीक है, वो कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद ही लाइव क्लास अपनी चालू होगी। चलो, फतेहपुर सीकरी कब हुआ था, कब इसने बनाई थी? 1571 में। ठीक है, इससे 2 क्वेश्चन आते हैं कि आगरा से स्थानांतरित कब की थी और कहाँ की थी? कब की थी? 71 में। कहाँ की थी? फतेहपुर सीकरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर ने बीरबल को कौन सी उपाधि दी? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपना। अकबर ने बीरबल को कौन सी उपाधि दी? कौन कौन बच्चे इसका आंसर देंगे? चलिएगा बताते हैं। अकबर ने बीरबल को कविराज की उपाधि धारण दी थी। किसकी दी थी? कविराज। अकबर ने बीरबल को कविराज की उपाधि दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? ये अभी मैंने आपको बताया था, महेश दास। क्या था बच्चों? महेश दास। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अकबर की जो वाइफ थी जोधाबाई, जिसका फिर बाद में जो नाम रखा गया था, सॉरी पहले जो नाम था वो था हरकाबाई, फिर उसकी जब शादी हो गई थी उसके नाम रखा गया था जोधाबाई। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि वो किससे प्रभावित हुआ होगा? जोधाबाई से। जोधाबाई कौन थी? एक हिंदू थी, तो इसमें लिखेंगे हिंदू धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित था अकबर, हिंदू धर्म। ठीक है बच्चों, हिंदू धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। होगा भी क्यों नहीं, आप समझ सकते हैं। अच्छा, सबसे पुराना धर्म कौन सा है? पता है आपको? जल्दी से बताइएगा कमेंट में कि सबसे पुराना धर्म कौन सा है। सनातन। सनातन धर्म सबसे पुराना है, जिसको हम हिंदू बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर ने इलाही सम्मत कब चलाया था? बताइएगा। अकबर ने इलाही सम्मत कब चलाया था? बताइए। चलिए इसका आंसर लिखेंगे। अकबर ने इलाही सम्मत 1583 ईस्वी में चलाया था। ये 1500 1583
1583 ईस्वी में अकबर ने चलाया था। फिर आगे चल के क्या बोलते हैं, वो जहांगीर आया, जहांगीर के बाद शाहजहाँ आया, फिर औरंगजेब आया। औरंगजेब ने इलाही सम्मत बंद करके फिर हिजरी सम्मत फिर जारी किया था। वो सब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर की मृत्यु कब हुई? बच्चों सेशन को लाइक ज़रूर करेंगे, जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक ज़रूर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल करेंगे बच्चों, क्योंकि नोटिफिकेशन आप तक कैसे पहुंचेगी। और आपको जितने भी क्वेश्चन हम बोलते हैं उनका आंसर आपको कमेंट में ज़रूर देना है। उससे क्या होता है कि बच्चों आपका ही उसमें प्रॉफिट है। प्रॉफिट आपका सीधा सीधा ये है कि आप जितना लिखोगे उतना आपको वो वर्ड याद होगा। भाई सिलेबस आपका इतना है कि आप याद नहीं कर सकते हो। रट्टू तोता वाले आपकी ज़माना गया। जब हम 8th में या 9th में थे तो सर हमारे बोलते थे कि बच्चों याद करो, उसको रटो रटो। तो अब अपना रटने का काम नहीं है, अपना सिलेबस इतना है, बहुत ज़्यादा है, आप समझ नहीं सकते हो कितना है। चलिएगा इसका आंसर देंगे, अकबर की मृत्यु कब हुई? अकबर की जो मृत्यु बेटा है वो आपकी 1605 में हुई थी। 1605 ईस्वी में, ठीक है। कहाँ पर हुई थी? आगरा में। चलिए 1605 ईस्वी में हुई थी आगरा में। ऐसे ही हुई थी नॉर्मल, एकदम वो हो गया तो कोई दिक्कत नहीं थी, एज भी हो गई थी उसकी काफ़ी। चलिए अकबर का मकबरा कहाँ है? ये आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। अकबर का मकबरा कहाँ है बताइएगा। बस जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करेंगे चैनल को, और अपने फ्रेंडों को ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है बच्चों। मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि अकबर के टॉपिक से आपका एसएससी में कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, MTS हो, CHSL हो, CGL हो, CPO, कोई भी एग्ज़ाम हो, अकबर से क्वेश्चन बनेगा तो इन 25 में से एक क्वेश्चन आपका बनेगा। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है अकबर में वो आपका कंप्लीट है, उससे ज़्यादा कुछ आपका आएगा ही नहीं, ठीक है बच्चों। इसका आंसर देंगे, अकबर का मकबरा कहाँ है? चलिए अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा में है। सिकंदरा जो कहाँ पड़ता है? सिकंदरा पड़ता है आपका आगरा में, ठीक है बच्चों। चलिए आज का टॉपिक बच्चों यहीं पे समाप्त होता है। और आज का आपका होमवर्क, आपको बच्चों डेली आपको एक होमवर्क मिलेगा। होमवर्क तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपको डेली एक होमवर्क मिलेगा बच्चों। होमवर्क में आपको क्या करना है? होमवर्क में आपको ये करना है, जो हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ाएंगे उससे रिलेटिव आपको 4 से 5 क्वेश्चन देते हैं। वो क्वेश्चन इसलिए देते हैं कि आप बच्चों उन क्वेश्चन को आप सर्च करोगे तो उनके थ्रू आप 10 क्वेश्चन और जानोगे। तो जो हम आगे क्लास लेंगे तो उस क्लास में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी कि ये कौन सा टॉपिक सर पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अब अकबर के बाद जो आता है वो उसका पुत्र जहांगीर आता है। जहांगीर आपका सिंहासन में बैठता है। तो हम जहांगीर के बारे में कुछ क्वेश्चन आपको हम देंगे, उन क्वेश्चन को आपको याद करना है, और याद करके अगली क्लास में या फिर इसी क्लास में आपको कमेंट में उस क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है बच्चों। और जो मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चन दिए थे, आई होप आपको उनका आंसर आपको मिल गया होगा। इस क्लास में आपको उसका आंसर मिल गया होगा। चलिएगा आपको इसका इस वाले होमवर्क का आपको क्वेश्चन देते हैं। जहांगीर, कौन सा कलर चूज करूँ? ये बताइएगा। जहांगीर का शासनकाल, ये हम जरूर जानेंगे कि जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक रहा। जहांगीर शासनकाल, एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो आपका है वो कि जहांगीर अपना गद्दी पर कब बैठा।
चलिए ये तो आप समझ जाओगे गद्दी पर कब बैठा। एक क्वेश्चन का आंसर देखें कि जहांगीर को अकबर किस नाम से बुलाता था। सलीम तो बुलाता ही था, पर सलीम के अलावा भी कोई नाम था उसका प्रिय था, वो किस नाम से बुलाता था। अकबर जहांगीर को किस नाम से बुलाता था। अकबर किस नाम से बुलाता था। ठीक है बच्चों, 2 क्वेश्चन आपके ये हो गए। एक क्वेश्चन और आपको देते हैं कि जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है। ठीक है, बताइएगा जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है और किसने बनवाया था। ठीक है, मकबरा। बच्चों समझ लेना क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है जहांगीर का शासनकाल। दूसरा क्वेश्चन है कि अकबर जहांगीर को किस नाम से बुलाता था प्यार से, और जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है। 3 क्वेश्चन आपके ये हैं, आपको इन 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। और एक और क्वेश्चन आपको हम देते हैं, आपको एक क्वेश्चन देते हैं जहांगीर के गुरु का नाम। 4 क्वेश्चन आपके हो गए। गुरु का क्या नाम था। ठीक है बच्चों, जहांगीर के गुरु का नाम। पहला क्वेश्चन है जहांगीर का शासनकाल। दूसरा क्वेश्चन है अकबर जहांगीर को किस नाम से बुलाता था। तीसरा क्वेश्चन है मकबरा कहाँ पर है। चौथा क्वेश्चन है कि जहांगीर के गुरु का क्या नाम था। ठीक है बच्चों, आज की क्लास हमारी यहीं पे फिनिश होती हुई। ठीक है, आपको क्लास कैसी लगी बच्चों कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, और अपने फ्रेंडों को ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है बच्चों, आज यहीं फिनिश करते हुए